जिसे दोस्त बहुत समझा पहले चित्रांगदा वही गांव में पीठ पीछे विजय, वार कर मुरली और वेणु नाम के 3 दोस्त रहते थे। वो तीनों मिलके हीरों का व्यापार शुरू करने को सोचते हैं। यार, हमारे हीरों के व्यापार के लिए मेरे पास मेरे हिस्से के आधे पैसे ही हैं यार। तुम दोनों मिलके व्यापार शुरू करो ना। ऐसे विजय कहता है। तब मुरली ने, अरे विजय, मेरी स्थिति भी वही है यार। थोड़े दिन पहले मेरे पिताजी की तबीयत बिगड़ गई ना, तब इलाज के लिए पूरे पैसे खर्चा हो गए। अभी तो मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है यार। ऐसे कह के बहुत दुखी होता है मुरली। दोनों की परेशानियां सुनकर वेणु ने, यार विजय और मुरली, क्यों इतना दुखी हो रहे हो? तीनों मिलके व्यापार करने को सोचे ना, उसमें जो भी लाभ आएगा हम सब बराबर बांटेंगे। एक काम करते हैं, निवेश के पैसे मैं रखूंगा, तुम जितना दे सकते हो उतना दे दो। हर महीने तुम्हारे लाभ में से मुझे थोड़ा थोड़ा दे दो। ऐसे वेणु कहता है। दोनों दोस्त मान जाते हैं। तीनों थोड़े थोड़े पैसे लगा के हीरों का व्यापार शुरू करते हैं। वेणु सबसे ज्यादा पैसे लगाता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण वेणु को व्यापार से थोड़े दिनों तक दूर रहना पड़ा। यार, थोड़े दिनों तक मैं व्यापार नहीं देख सकता, क्योंकि मुझे घर में रहने की मजबूरी आई। तुम दोनों जरा संभालो यार। ऐसे कहता है। तब विजय ने, वेणु, तुम चिंता मत करो, हम है ना, तुम जब चाहो तब आओ। ऐसे वेणु को हिम्मत दिला के भेजते हैं वो दोनों। वेणु कुछ महीनों तक घर पर रह के उसके समस्याओं का परिष्कार करके वापस व्यापार संभालने आता है। यार विजय, मुरली, कई महीनों से मेरा हिस्सा नहीं लिया ना, क्या हम आज हिसाब करें? ऐसे वेणु पूछता है। अरे यार वेणु, इतने महीने हमारा व्यापार ठीक से हुआ ही नहीं, बहुत नुकसान हुए। हाँ यार, हम अपने पैसे ही लगाए, इस व्यापार को हम दोनों धीरे धीरे से चला रहे हैं। ऐसे दोनों दोस्त कहते हैं। तब वेणु ने, ठीक है यार, कोई बात नहीं, पहले पहले तो व्यापार में ऐसे ही रहता है। ऐसे कह के उस दिन से वेणु व्यापार को संभालना शुरू करता है। वेणु व्यापार को संभालना शुरू करने के बाद व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगा। उस महीने में तीनों दोस्त आए हुए लाभ में से बराबर हिस्से बांटते हैं। यार, मैं तुम्हारे निवेश के पैसे लगाए ना, वो पैसे दोगे? ऐसे पूछता है। तब वो दोनों, वो पैसे कहाँ हैं? पहले तो हमारे व्यापार में नुकसान होते समय हम अपने पैसे ही लगाए, उल्टा तुम्हें ही हमें देना है। ऐसे दोनों कहते हैं। तब वेणु आश्चर्य होकर, ठीक है, तो मुझे अभी पैसों की जरूरत है, मैं बाद में दूंगा। ऐसे कह के वहाँ से चला जाता है वेणु। पर वेणु को उसके दोस्तों पर शक शुरू होती है। उससे वेणु उनके ऊपर नजर रखता है। थोड़े दिनों बाद वो दोनों वेणु को धोखा देके उसके गैर हाजिरी में मुनाफा पूरा वो दोनों लेने पर तब वेणु को पता चल जाता है कि वो दोनों घाट दिखा रहे हैं। वेणु जाकर उनसे पूछने पर दोनों ने, यार विजय, ये तो हमें नहीं छोड़ेगा, किसी और को बुलाने से हमारी इज्जत चली जाएगी रे। ऐसे अपने आप में बातें करके दोनों मिलके वेणु पर वार करते हैं। उससे वेणु बेहोश हो जाता है। यार, लगता है ये मर गया। अभी हम क्या करें? यार, हमारे गांव के पास रही कुएं में फेंक देंगे रे। ऐसे दोनों सोचते हैं। उसके बाद दोनों मिलके वेणु को पत्थर बांध के कुएं में फेंक के चले जाते हैं। कुएं में गिरने के बाद वेणु को होश आता है। उसकी रस्सी को निकालकर ऊपर तैर के आते समय उसे कुएं के अंदर चमकते हुए कुछ दिखाई देती है। तब वेणु तुरंत कुएं के गहराई तक जाकर देखने पर उसे बहुत खजाना दिखाई देती है। वेणु उसे देख के आश्चर्य होकर कुएं से बाहर आता है। मेरे दोस्त तो मुझे धोखा दिए, जहाँ भरोसा रहता है वहाँ धोखा तो रहती ही है ना। फिर भी मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं तो बच निकला। उसके बाद वेणु उस कुएं में से थोड़ा थोड़ा सोना बाहर निकालकर बड़े बड़े व्यापार करना शुरू करके बहुत अमीर बन जाता है। पर वेणु के दोस्त वेणु को धोखा देने पर
उनके व्यापार में नुकसान आकर रोड पर आ जाते हैं। वेणु की अच्छाई से उसका भाग्य खिल के वो बहुत अच्छा जीवन जीने लगा। अगर आपको ऐसी ही मजेदार एआई कहानियाँ पसंद हैं, तो अभी MR शॉर्ट्स एआई वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए